जय गुजर समाज की और जय सम्राट मिहिर भोज की और जय भगवान देव नारायण की और जय मेरे समाज में जन्मे सभी महापुरुषों की। मैं चौधरी सोनू गुजर मिरकपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वीर गुजर सेना, आप सबको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, पिछले कुछ रोज से ना जाने समाज पर क्या वो हो रहा है कि हर वक्त कहीं ना कहीं समाज के साथ कुछ ना कुछ घटित होता है। अभी आपने भी देखा होगा कि भीलवाड़ा की उस धरती पर एक 14 साल की बच्ची के साथ हैवानों ने दानवता का ऐसा नग्न नाच किया, ऐसी बर्बरता की कि उसे देखकर स्वयं शैतान का हृदय भी कांप जाए। उस बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके अंगों को काटा गया और आधा अंग जलती भट्टियों में डाल दिया गया। सोचकर भी रूह कांप उठती है उस बेटी ने कैसा दुख झेला होगा। और उसके बाद फिर समाज ने वहां थाने का घेराव किया और लगभग 20-25 हज़ार लोग 3 दिन तक थाने में मौजूद रहे। मैं खुद रहा, हमारी टीम रही, राष्ट्रीय वीर गुजर सेना रही, हमारे भाई आकाश गुजर, राहुल गोसेवक और विपिन भाटी, पंकज भाई, बहुत से लोग हमारी सेना के भी वहाँ रहे और लड़ाई लड़ी गई। विजय बैंसला जी भी वहाँ 2 दिन तक रहे। आखिर में विजय के जब कड़े तेवर देखे तो वहाँ के धीरज मंत्री हैं, जो पूर्व विधायक भी रहे, कांग्रेसी नेता हैं धीरज गुजर, उन्होंने आकर उसमें सहमति कराई। लगभग सभी तरह से 53 लाख का योगदान दिया गया और उन दरिंदों को फास्ट ट्रैक के अनुसार जल्द से जल्द फांसी और कार्रवाई करने का काम किया गया। फिर मध्य प्रदेश की धरती पर बालकेश्वर मंदिर पर गुजर शब्द को मिटाया गया। उसके लिए भिंड पर जिला कलेक्ट्रेट में धरना दिया और वहाँ से वो बोर्ड पर गुजर लिखवाया गया। फिर कल हमने देखा हरियाणा का वो कैथल धरती, जहां समस्त भारत के गुजरों ने आकर अपनी एकता का परिचय देकर उस मूर्ति का अनावरण किया था और उस पर गुजर प्रतिहार सम्राट लिखा गया था। लेकिन कल गुजर शब्द पर टेप लगा दी गई, सचमुच हृदय कांप गया। अभी तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर की मूर्ति जो टीन में कैद थी उसे ही नहीं छुड़ा पाए थे। आज हमारी इस कैथल धरती पर गुजर लिख दिया गया। सचमुच बड़ा ही सोचकर हृदय कांप पड़ता है। आखिर ये गुजर समाज के साथ कब तक होगा? कब तक इस स्वाभिमानी और राष्ट्रवादी समाज के साथ, जिसने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसके साथ आखिर कब तक होगा? कब तक? पूछता है ये गुजर समाज, आखिर क्या खता की थी मेरे पूर्वजों ने जो आज उनका अपमान हो रहा है, जिन्होंने इस देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, चहुतरफी विकास, चहुतरफी सीमाओं को रक्षा की और देश का स्वाभिमान बढ़ाया। आज उन्हें इस तरह अपमानित किया जा रहा है, सोचकर रूह कांप उठती है। तो मेरे गुजर समाज के युवाओं, मेरे गुजर समाज के नेताओं, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप अधिक से अधिक इस बारे में सोचें कि आखिर गुजर समाज का कसूर क्या है, आखिर गुजर समाज की खता क्या है। क्या जीवन भर गुजर समाज इसी तरह अपनी कुर्बानियां देकर यूं ही देश के लिए मरता रहेगा और अपमान सहता रहेगा? आज हमारे पूर्वजों का अपमान नहीं, हमारे खुद का अपमान है। जो समाज अपने भविष्य को नहीं बचा पाता, वर्तमान में भी उसका कोई मान नहीं होता और भविष्य भी उसका आदर नहीं करता। तो मेरे गुजर समाज की युवाओं, मेरे गुजर समाज की योद्धाओं, ये सोचने का विषय है, क्योंकि ये बात इतिहास की है। आखिर गुजर शब्द में ऐसा क्या है जो उसे मिटाने के लिए इस तरह की साजिशें रचाई जा रही हैं? सचमुच सोचकर बड़ा दर्द और बड़ी तकलीफ होती है कि वो गुजर समाज जिसने इस देश की सरहदों की रक्षा की, गुजर सम्राट मिहिर भोज का वो इतिहास, वो समय जिन्होंने इस पर धरती पर एक छत्र राज किया और चक्रवर्ती सम्राट कहलाए, उन्हीं के डर से
चीन जैसे देश ने चीन की दीवार बनाई उन्हीं के डर से, और किसी विदेशी आक्रांता की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो भारतीय सीमाओं की तरफ पांव रख सके। आज सचमुच स्वर्ग के बीच से उठकर वो देखते होंगे कि हमारे गुजर समाज के लिए, जिसके लिए हम इतना कुछ करके गए, उसके वंशज आज इस तरह से खामोश क्यों हो गए। लेकिन समाज के कोई खता नहीं। समाज को जहाँ जहाँ जब जब बुलाया गया, समाज अपनी ताकत लेकर वहाँ पहुँचा और समाज को नया रूप देने का काम किया। लेकिन इसमें कमज़ोरी कहीं ना कहीं हमारे नेताओं की है। मैं साक्षात अपने नेताओं से कह देना चाहता हूँ कि सत्ता में रहोगे तो शायद कुछ दिन, लेकिन समाज के लिए कुछ ऐसा कर जाओगे तो सदियों तक तुम्हारा नाम रहेगा, सदियों तक ये इतिहास तुम्हारी जय जयकार करेगा। आने वाला गुजर समाज तुम्हारे लिए तुम्हारे गौरवशाली इतिहास की गाथाएं पढ़ा करेगा। लेकिन अगर ना कुछ कर सके तो कमज़ोरी का वो इतिहास लिखा जाएगा जिसे पढ़ना सचमुच बड़ा शर्मनाक होगा। तो मेरे गुजर समाज की युवाओं, मेरे गुजर समाज की योद्धाओं, जागो और इस गुजर समाज के लिए एक नया इतिहास लिखने का काम करो। ये समाज आपको बुलाता है, ये समाज आपको पुकारता है। सचमुच कहीं वो दिन ना आ जाए कि ये समाज आपको भुला दे। तो मेरे नेताओं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हम वंशज हैं चक्रवर्ती सम्राट महिर भोज के, पृथ्वीराज चौहान के, और ना जाने ऐसे कितने हम माँ पन्याधाय के हैं जिन्होंने अपने फ़र्ज के लिए आज जो समाज हम पर उंगलियाँ उठाए दिए थे। अगर माँ पन्याधाय ना होती तो उनका कोई इतिहास ना होता। तो मेरे गुजर समाज की युवाओं, मेरे गुजर समाज की योद्धाओं, जागो। ये इतिहास रोज़ रोज़ नहीं आएगा। ये इतिहास आपको ये बताने आ रहा है ये कि आप समाज के लिए कुछ कर गुजरो, वरना ये समाज कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा कुछ लिख जाएगा कि आने वाली नस्लें शर्मिंदगी होंगी। ये वक्त आने वाला इतिहास पढ़ेगा। आज सत्ता के दबाव में शायद ना पढ़ा जाए, लेकिन हम जैसे संगठन के लोग, हम जैसे समाज के, जो आज पूरे हिंदुस्तान में जाना और पहचाना जाता है जो गुजर समाज, वो एक इतिहास लिख कर जाएगा। तो मेरे गुजर योद्धाओं, मेरे गुजर शेरों, उठो और जागो, आगे बढ़ो। ये गुजर समाज आपको बुलाता है। ये गुजर समाज जो सम्राट महिर भोज जैसे वंशजों का है, भगवान देव नारायण का है, भगवान बागड़वत के चौहानों का है। ये समाज जिसमें बड़े बड़े माँ पन्याधाय जैसी वीरांगनाएं हुई, धौला गुजरी जैसी वीरांगना हुई, और चौगराज जैसे महाबली हुए, वो समाज आपको पुकारता है। मेरे गुजर समाज, मेरे गुजर योद्धाओं, उठो और आगे बढ़ो। भले ही लगे इल्जाम, मगर हम सच कहने के आदी हैं, और सच कहना अगर बगावत है तो हाँ, हम बागी हैं। तो मेरे गुजर समाज के योद्धाओं, मेरे गुजर समाज के वीरों, जय गुजर समाज, जय सम्राट महिर भोज।